हेलो गाइस। थोड़ी देर पहले हमने किया था मैक्रो चालीसा। अब हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी चालीसा। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। ठीक है, 40 टॉपिक्स हैं जो 40 मार्क्स को इजीली कवर करवाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। मान लीजिए पेपर इन्हीं में से आएगा, घुमा हुआ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन टॉपिक यही होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आगे सितारा बनाया गया है। बहुत आसानी से हम कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से कवर करते हैं। चलिए देखिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहला चैप्टर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें आपको स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए थे वो, तो कैसे हमको उस समय जो सिचुएशन मिली थी इंडियन इकोनॉमी की, वो बताना है। दूसरी बात, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सितारा लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है डेमोग्राफिक कंडीशन का, इंडिया की जो ब्रिटिश रूल में थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ध्यान रखिएगा, इसमें जो एमसीक्यू की जब अगर बात आती है, तो वो जो नेशनल इनकम का एस्टिमेशन था उसके रिगार्डिंग या टाइमलाइन के रिगार्डिंग कोई भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में, तो बहुत ढंग से कवर कर लीजिएगा। ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि टेस्को कब बनी, और जो सुएज कैनाल कब ओपन हुई, वो सब चीजें इसमें आ सकती हैं एमसीक्यू के रिगार्डिंग। दूसरी बात, चैप्टर 2 में इंडियन इकोनॉमी जो 1950 से 90 तक के बीच है, उसमें लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ एफआईपी 5 ईयर प्लान, आपको पता हो, जेम्स, ठीक है क्या नहीं, ग्रोथ, इक्विटी और मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। इसके अलावा एक पांचवा गोल भी है, आपको मैंने पढ़ाया था, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, वो भी ढंग से पढ़िएगा। ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इस साल के एग्जाम पेपर में मान के चलिए छपा हुआ है। एग्रीरियन रिफॉर्म, जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन के अचीवमेंट, फेलियर, इनकी बात भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है। डिबेट ओवर सब्सिडी, सब्सिडी देना फायदेमंद है, नुकसानदायक है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। एप्रिसिएशन सॉरी अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ट्रेड पॉलिसी, इनवर्ड या आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इनका मीनिंग क्या था, पर्पस क्या था, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। और लास्ट, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसएसआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। देखिए सितारे बने हुए हैं सभी पर, स्क्रीनशॉट संग संग लेते जाइए। ये पिछले चैप्टर का ले लीजिए पहले, और अब नए चैप्टर का भी ले लीजिए। चलिए, अब अगली बात क्या थी, चैप्टर 3 जो एलपीजी प्रोग्राम को बताता है, उसमें ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें देखिए 5 में से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में केवल 5 ही क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, और उसमें से भी 4 इंपॉर्टेंट है। देखिए, रीजन या नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्यों रिफॉर्म किए गए थे उस समय, इमीडिएट क्राइसिस क्या था, दिक्कतें क्या थी, वो सब बातें बतानी है। लिबरलाइजेशन जो और के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स हैं उन सबको बताना है। पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन करना है। डब्ल्यूटीओ का फंक्शन, रोल और आउटसोर्सिंग। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो एक डिमोनेटाइजेशन का टॉपिक भी ढंग से कर लीजिएगा, इसके बारे डिवाइड पूछे जा सकते हैं। अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, ये भी ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आ सकता है, लेकिन जो 4 क्वेश्चन ये जो बताएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, चैप्टर नंबर 4 एचसीएफ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें सोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और, एजुकेशन का चैलेंजेस जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट नोट में खास तौर से जो प्रॉब्लम फेसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, और चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसको आसानी से पढ़िएगा। बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है, लेकिन देखिए 4 टॉपिक हैं, 4 में से 2 इंपॉर्टेंट, 2 क्या बल्कि 2.5 इंपॉर्टेंट है 4 में से, और सारे बाकी जो है वो ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगली बात, चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट, इसमें सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल की। ऑर्गेनिक फार्मिंग, मीनिंग, बेनिफिट, चैलेंजेस, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट नोट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, माइक्रो, मिनी, नाबार्ड और क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग, ध्यान रखना ये इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसके मेथड्स क्या थे, इसके डिफेक्ट क्या थे, इसका मीनिंग क्या था, ये सब आता है। और पांचवा, नॉन फॉर्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर कहूँगा। इसके अलावा अगर आप हॉर्टिकल्चर हो गया, और जैसे बाइडियो मान लो डेयरी फार्मिंग हो गया, और बाइडियो मान लीजिए आप पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, सब इसमें आएगा। सब चीज़ें कवर करनी है चैप्टर में पूरे अच्छे तरीके से। चलिए, अब अगली बात, चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए शॉर्ट नोट, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स का एमसीक्यू बन सकता है, इसके ऊपर एक डेटाबेस स्टडी भी आ सकती है। लेबर में कौन, वर्कर में कौन कौन से लोग शामिल किए जाते हैं,
अजीब सा लगेगा लेकिन है तो है साहब इंपॉर्टेंट। आगे थर्ड, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेमेडियल मेजर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, सरकार ने इसके लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाई थी, ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडियल मेजर्स की बात आएगी कि किस तरह से गरीबी बेरोजगारी को दूर किया जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात चैप्टर नंबर 7, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल क्राइसिस, कैरिंग कैपेसिटी, अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और इम्पैक्ट और कॉजेस क्या है इनके। शॉर्ट नोट, ग्लोबल वार्मिंग पे, ओजोन डिप्लेशन पे, इनके ऊपर ना जो जब पढ़ोगे तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। फंक्शंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। अगली बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, मतलब किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन कर सकें। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5-6 टॉपिक हैं। ओजोन डिप्लेशन हम यहाँ कर चुके होंगे, ग्लोबल वार्मिंग हम यहाँ कर चुके होंगे, सॉइल इरोजन, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी और डिफोरेस्टेशन। ध्यान रखना, पॉल्यूशन में एयर, वाटर, साउंड कुछ भी दिया जा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। अब अगली बात, लास्ट चैप्टर, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडो पाक चाइना। तो क्या करेंगे, देखिए शॉर्ट नोट, लिबर्टी इंडिकेटर शॉर्ट में आ सकता है। ऑल ग्रुप्स जैसे G20 है, एशियान है, ब्रिक्स है ना, ऐसे ही कोई भी जो कोलेबोरेशन इंडिया का जहाँ जहाँ पर है, उनके मेंबर्स कौन कौन सी कंट्री है और वो इंडिया का क्या रोल है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ लीजिएगा एक बार। सारे प्रोग्राम्स जैसे उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, मेक इन इंडिया है, मेक इन आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है, ये सब ऐसी योजनाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। एक बार पढ़ लीजिएगा नेट से, ज़्यादा अच्छा रहेगा, गूगल करिए इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। फिर चाइना के रिगार्डिंग GLF, ग्रेट प्रोटेन, कल्चरल रिफॉर्म, ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वन चाइल्ड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, चाइना के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डबल स्टार बना हुआ है। पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान इंडिया से आगे कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ। एक अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडो पाक चाइना, और लास्ट कॉमन सक्सेस वन फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखिए सितारे सबके सामने लगे हुए हैं। अब स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। चलिए ये देख लीजिए, चैप्टर 1, 2, 3 में से टोटल 2 MCQ आएंगे एक नंबर के। चैप्टर 4, 5, 6, 7 में से 4 MCQ आएंगे, और चैप्टर 8 में से 4 MCQ आएंगे। देखिए लास्ट चैप्टर में से 4 MCQ, लास्ट चैप्टर में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर जो 4, 5, 6, 7 में से 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स के दोनों के एक क्वेश्चन हो सकते हैं, केस स्टडी और अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने टॉपिक बहुत आसानी से कवर किए हैं, हम इनको बहुत आसानी से समझेंगे, आराम से समझ के आगे बढ़ेंगे। कल जो एग्जाम है उसकी तैयारी करेंगे प्रॉपर तरीके से। इन क्वेश्चन की वजह से जिनमें सितारा लगा उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 40 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद आपका ज़्यादा समय लगना नहीं है इसमें। अगर आप जल्दी जल्दी भी करेंगे तो 4-5 घंटा मैक्सिमम, ठीक है। मैक्रो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब अगर आप ये करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ क्लास खत्म करेंगे। पॉजिटिव थॉट क्या है, जो तुम सोचते हो तुम वैसे ही हो जाते हो। खुद को कमजोर सोचोगे तो कमजोर हो जाओगे, खुद को ताकतवर समझोगे तो ताकतवर हो जाओगे। अपने आप को कमजोर मत फील कीजिए। मैंने कल भी कहा था, क्या कहा था, ध्यान है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, आ रहा वही जो लड़ा नहीं। लड़िए अपनी कंडीशन से, अच्छे से वर्क कीजिए, अच्छे तरीके से आगे बढ़िए, और जीत आपकी ही होगी, पक्की होगी। ठीक है, चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपना ख्याल रखिए, और अच्छे से फिर अकाउंट्स के एग्जाम के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।